जब हम बात करते हैं ना रिश्तों की, कि तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि जो भाई हैं और जो घर के अफराद हैं ना मेल, वो भी उसी तरह पिस रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। देखें, जवाद भाई ने कहा कि वो जो अंदर से बंदा उसको रोक रहा है, वो क्यों रोक रहा है कि बाहर सिक्योरिटी नहीं है। ये आप मान लें कि वो बाहर की ही वजह है, आवाज़ बाहर की है जिसकी वजह से वो घर वाला रोक रहा है, उसको मसला नहीं है रोकने से, ठीक है। तो उस पर भी एक्स्ट्रा बर्डन है उसकी वजह से। देखें, जो गैरत का एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रेशर बाहर की तरफ से अंदर वालों पर आया है ना। अंदर वालों को तो नहीं शौक ज़बरदस्ती किसी की मर्जी पर उसको मार देने का। तो जब तक हम ये बाहर वाली जो बात है इसको नहीं मानेंगे कि ये गलत है और ये जेंडर की बेस पर नाइंसाफ़ी हो रही है, तब तक हम दोनों के साथ ज़्यादती करेंगे। वो जो अंदर वाला बंदा बिहेव कर रहा है वो वैसे नेचुरली बिहेव नहीं कर रहा है, वो बाहर के प्रेशर की वजह से वैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन बाहर से जो बात आती है उसको आपका वजूद, आपकी फितरत उसको एज इट इज़ कबूल नहीं करती। ये जो गैरत का कॉन्सेप्ट है, अगर बाहर से एक बात आ रही है तो उस बात की बुनियाद में जो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है, वो उसके यहाँ भी पाया जाता है, वो उससे रिलेट कर रहा होता है। हाँ, गैरत एक चीज़ होती है, अब वो जिस जगह पे अप्लाई कर रहा है ना उसको, वो गलत हो सकती है, वो यूनिवर्सल नहीं है ना। देखें, गैरत अब कहाँ अक्सर जगहों पर आप देखें कि ख़वातीन जब अपनी मर्ज़ी से शादी करती हैं तो घर वाले खुश होते हैं ना, तो वो सेम सिचुएशन जब कहीं होती है तो उसको मार देते हैं, वो प्रेशर पे मारते हैं। वो खुशी सबको ही होती है, वो सब अच्छा ही समझ रहे होते हैं उस चीज़ को। अगर तो गैरत यूनिवर्सल होती तो फिर सारे ही ऐसे बिहेव कर रहे होते इस बात को लेकर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें दोनों की बात करनी चाहिए कि दोनों पर ही प्रेशर बाहर की वजह से है, और वो जो एक सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी का बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कासिम। वो ये कह रहे हैं कि जब गैरत में एक भाई बहन को कत्ल कर रहा होता है तो उसका दिल नहीं कर रहा होता कत्ल करने का, वो मजबूरन प्रेशर है। मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में उस वक्त वो उस कैफियत में होता है, उसे लगता है कि उससे वायलेट किया गया। क्या वो खुद चाहेगा कि अगर वो अपनी पसंद की शादी करेगा उसका बाप उसको मार दे? अगर तो ये अंदर से बात है, वो ये अपने लिए ये चाहेगा कि अगर वो कोई ऐसा काम करे जो गैरत के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है तो वो डिजर्व करता है, वो अपने लिए भी मानेगा। नहीं, वो इंसान अगर यहाँ से सोचना शुरू हो जाए तो जराइम ख़त्म ना हो जाए। यानी अगर एक आदमी ये सोचे कि यार आज मेरे घर में चोरी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि चोरी बुरी बात है और इसलिए मुझे भी नहीं करनी चाहिए, ताकि तो जज्बात की रो में बैठा हुआ ना। लेकिन जो गैरत की एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो तो बहुत शदीद किस्म के प्रेशर्स डेवलप हुए हुए हैं किसी वजह से, ठीक है। और वो मतलब मुझे वैसे ये गैरत वाली बात क्या हुई, मुझे तो इस लफ्ज़ पे बात करनी है, ये गैरत वाले पे। ये आपने मेरा थोड़ा सा वो, और मुझे वैसे सीरियसली लगता है कि ये अच्छा, मेरी बात पूरी आप समझेंगे फिर आपने उस गैरत वाली बात को रिलेट करना है कि मैंने वो सिर्फ एग्जांपल दिया है कि ये जो भाई ने बिहेव किया गैरत के ऊपर, वो उसे नेचुरली नहीं किया, बाहर का प्रेशर है। अगर गैरत को इस तरह से डिफाइन ना किया गया होता तो वो ना करते। उसमें फिर सारे भाई वैसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये अंदर से इंसान के अंदर भी कोई चीज होती है कि जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव होने की सेंस के अंदर, या प्रोटेक्टिव से नहीं, मतलब जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बहन ने मर्जी की शादी की है। मैं एग्जांपल दी है, मैं उसको गैरत के नाम पे कत्ल कह रहा हूँ, आप ये समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने और कोई एग्जाम्पल नहीं दी है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये ज़रा गैरत के लफ्ज़ को भी देखें। हमारे यहाँ इसको भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया है। भाई, मेरी बहन ने कोई गैर अखलाकी हरकत कर दी है, गैर कानूनी हरकत कर दी है, तो कानून के दायरे में उससे निपटना चाहिए। और अगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया तो जो कुछ, यानी जो मैं उसकी ये जो प्रोटेक्शन जिस वक्त कत्ल तक पहुंच जाती है ना, तो हम उसको गैरत कह देते हैं। ये अजीबोगरीब नफ्सियात है। मैं रोकूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा, ये बताने की कोशिश करेंगे हम कि यार आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, ये बंदा ठीक नहीं है, इसका ये प्रॉब्लम है, हमें ये ख़राबी लगती है, ये चीज़ें करने से ये ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, तुमने इस रुख से नहीं देखा, इनके ख़ानदान को नहीं देखा, फलां 50,000 चीज़ें हो सकती हैं। आपने डिस्कशन की। हमें मुआशरे की तरबियत ये करनी है कि इस डिस्कशन के बाद आपका कोई हक नहीं है, किसी तरह का कोई हक नहीं रखते। उसके बाद फैसला करने का आखिरी हक और इख्तियार उसी खातून को है, उसी बच्चे को है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप समझाएंगे, बुझाएंगे, आप 4 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, बात करें, अपने तमाम दलाइल सामने रखें, उसकी बात को सुने। सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुमने क्योंकि अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, ये कहाँ से आया है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप ज़रा गौर करें, जब एक ही घर में भाई लव मैरिज कर रहा होता है तो किसी की बेटी को लेके आता है ना, यानी वो कोई गुड़िया बाजार से तो नहीं उठा के ला रहा, वो भी किसी जीते जागते इंसान की बेटी है। एक आपके घर में बेटी बैठी हुई है, तो जिस चीज़ को आप अपने लिए गलत नहीं समझ रहे उधर क्यों समझ रहे हैं?
बात यह है कि किसी ने देखें, एक है आपको कोई आदमी पसंद आ गया है और आपने घर वालों से बात की, अपने वालदा से बात की, वालिद से बात की और एक शरफा के तरीके से उस बात को तय करवाने की कोशिश की, आपको कुछ बातें बताई गई, कुछ बातें सिखाने की कोशिश की गई, किसी पर कमेंट किया गया, आपने कहा इसके बावजूद मुझे इसी जगह जाना है, तो आखिरी हक और इख्तियार आप ही का है कि आप फैसला करेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि ये काम मैं नहीं करने दूंगा? ये तो गलत है, ये तो गलत लेकिन है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या गैरत का जज्बा बजाते खुद क्या ये हकीकी नहीं मेरे है? लिए गैरत, मेरी गैरत मेरे लिए, हाँ ऐसे ही है। मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि गैरत में आकर आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, आप किसी और के राइट्स ले रहे हैं, उसके ऊपर आप उसको कत्ल कर रहे हैं, इंतहाई गलत है। नहीं, लेकिन आप जब बुनियादी तौर पर कत्ल क्या कर रहे हैं कमर, तो आप बेगैरती कर रहे हैं ना। आई एग्री। ये आप तो है ही नहीं। ये जुमला आपने इसलिए बोला कि आपके यहाँ एक गैरत का कॉन्सेप्ट है जिसके वो मुनाफी जा रहे हैं। मैं तो मुझे अगर अपना सवाल वाजे करने का मौका दें, मेरा सवाल ये है कि क्या गैरत नाम की कुछ जज्बा या फीलिंग फितरी तौर पर इंसान के यहाँ पाई जाती है या नहीं? आई एग्री विद यू कि उस गैरत के जज्बे में आके आप गलत काम भी करते हैं, लेकिन क्या ये एक हकीकत है या नहीं है? नहीं, इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, अपने बच्चों के मामले में, अपने छोटे बहन भाइयों के मामले में, अपने माँ बाप के मामले में एक प्रोटेक्शन का जज्बा रखता है, और वो प्रोटेक्शन जब एक ख़ास सतह से आगे बढ़ जाती है, जैसे मैं आपसे ये कहा करता हूँ ना कि जिस वक्त मोहब्बत इश्क बन जाता है तो असल में वो एक जुनून है, पागलपन है, उसके बाद आपके लिए अहमियत ख़त्म हो जाती है, तो आप प्रोटेक्टिव होंगे। भाई मैं अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होऊंगा, आप अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होंगे, हम अपने छोटे बहन भाइयों के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। जिस वक्त ये प्रोटेक्शन यहाँ चली जाती है कि तुम्हारे एक इकदाम के नतीजे में भी मैं तुम ही को मार दूंगा, तो ये इसको हमारे यहाँ गैरत कह दिया जाता है। ये कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये जज्बा कि मेरे अंदर एक मैं गयूर आदमी, एक हमीयत है, हमीयत है, गयूर आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। किसी आप ये देखेंगे ये वक्त आए क्यों, मेरे नज़दीक तो पहले उस बाप को, उस भाई को पकड़ना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए कि तुम्हारे घर में ये नौबत आई क्यों कि तुम्हारी बेटी को एक गैर अखलाकी काम करना पड़ा। तुमने ये मौका दिया क्यों नहीं, तुमने वो जगह पैदा क्यों नहीं की, तुमने गुफ्तगू क्यों नहीं की, तुमने उसको वो प्रोटेक्शन का एहसास वहाँ क्यों नहीं दिलवाया कि बेटे मैं साथ हूँ तुम्हारे, मुझसे बात करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा अगर कोई सही चीज़ है। जब आप ये कदगने लगाते हैं, जेल में बंद करते हैं, सोचने समझने की सलाहियतों को बंद कर देते हैं, ये सारे मसाइल उसके बाद पैदा होते हैं। बिल्कुल एग्री। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एक शख्स ने गैरत में आकर किसी को कत्ल कर दिया तो इसको हम सब मिलकर गलत कहेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि क्या इसके बाद क्या हम ये कहेंगे कि गैरत में आना ही एक नेगेटिव चीज़ है, या हम ये कहेंगे कि गैरत में आकर आपने गलत काम नहीं करना? क्योंकि जो चीज़ मुझे सुनने को मिलती है ना, एक्सप्रेशन नहीं, जो मुझे सुनने को मिलती है, इसको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि मजहबियत है एक चीज़। तो आप मजहबियत में आके गलत काम करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या मजहबियत गलत हो जाएगी या उसके इन्फ्लुएंस में आके गलत काम करना गलत है? मैंने अभी आपको इसीलिए मिसाल दी थी कि मोहब्बत एक जज्बा है। ये मोहब्बत जिस वक्त सर चढ़ जाए और आप ये कहें कि जो मेरा नहीं हुआ वो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा, तो ये वाला जो जुनून है इसको पागलपनी कहेंगे ना। आप जो मर्जी कहते रहें कि ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये उसकी एक इंतहा है, नहीं है। ये अब जुनून है, ये पागलपन है। यानी आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप किसी की जान लेंगे? ये इख्तियार तो आपको किसी सूरत में भी नहीं है, ना मज़हब देता है, ना कानून देता है। तो जो काम आप करने के लिए जा रहे हैं पहले आपको उस पर गौर करना चाहिए। किसी इंसान को रोक देने का इख्तियार आपके पास है ही नहीं। मैं एक इंसान हूँ, मुझे खुदा ने पैदा किया है, कुछ सलाहियतें दी हैं, मेरे अंदर कुछ चीज़ों को वदियत करके भेजा है, कुछ पैगाम मेरे लिए बाहर रखा है, मैं उसको सोचता हूँ, समझता हूँ, उससे गुजरता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें मेरे वालिदैन, मेरे इर्द गिर्द के लोग, बड़े बहन भाई, रिश्तेदार, वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। इसके बाद मैं कुछ फ़ैसले करता हूँ ज़िंदगी में। उनका काम यहीं तक है, वो मुझे समझाएंगे, मुझे बताएंगे, मेरे साथ चल। लेकिन अगर उसके बाद मैं एक फ़ैसला करने के लिए खड़ा हो गया हूँ तो मेरे साथ चलेंगे। ये फ़ैसला अलग है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी कि अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज से मैं नशा करूँगा, तो ज़ाहिर है हर बाप रोकेगा, हर भाई रोकेगा, बंद भी करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ अब आप अपनी जान से खेलने लग गए हैं। तो जो इकदाम आप यहाँ कर रहे हैं कि जान के साथ नहीं खेलने दूंगा,
यही काम आप वहां अपने मामले में करेंगे कि जान के साथ नहीं खेलूंगा। वैसे अगर आप लॉजिकली देखें ना, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को किसी शादी से रोक रहे होते हैं, उनकी भी जस्टिफिकेशन ऐसी होती है जो नशे पे रोकने वाले माँ बाप की होती है। ऐसी और वो अपने तौर पे वही कर रहे होते हैं जो नशा करने वाला, हमारी बेहतरी चाहते हैं, तुम्हारी नस्ल बेहतर करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए अपनी तरफ से बेस्ट हम जो फोर्स ही कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही माइंडसेट और अप्रोच के साथ आ रहे होते हैं। देखिए, आपने अगर उसमें गौर किया हो तो मैंने आपसे ये कहा है कि वहां पर मैंने अपनी, यानी मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ तो हर आदमी मेरी पिस्तौल को रोकेगा। अब जब वो इसको खुदकुशी बना देते हैं ना कि जिंदगी के फैसलों के मामले में फलां इकदाम खुदकुशी है, मिसाल के तौर पर ये कि तुम अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो, ये इख्तियार नहीं है उनको। मैं वाकई में, असल में हम बाज़ औक़ात ये करते हैं, कुछ लफ्ज़ उठाते हैं और उनको उठा के जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब जब तुम अपने मर्जी से शादी कर रहे हो तो ये क्योंकि लड़की अच्छी नहीं है, इसके घर वाले अच्छे नहीं है, ये फलां है, ये ख़ानदान अच्छा नहीं है, लिहाजा असल में तो तुम खुदकुशी कर रहे हो और हम तुम्हें खुदकुशी नहीं करने देंगे। नहीं, खुदकुशी नहीं करने देंगे, वही वाली खुदकुशी है जो गोली मारने से खुदकुशी होती है। यहाँ पर उसको ला के उठा के ना डालें मुहावरतन खुदकुशी को इस्तेमाल करके, वहाँ पर आपको उसको सिर्फ वहीं तक बताना है। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि मिसाल के तौर पर कमर मेरे बेटे हैं, फ़र्ज़ करें, ये मेरे पास आते हैं और कहते हैं नहीं मुझे फ़लाँ बंदी पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर ये तहजीब के दायरे में हैं, ये सिर्फ पसंद ही तक के दायरे में हैं, कोई गैर अखलाकी काम नहीं कर रहे, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँगा, इनसे पूछूंगा कि भाई ये मामला है और फ़लाँ है। इनसे कहा जाएगा अब आप पीछे हट जाएं, अब हम जाने और हमारा काम जाने। हम इसको आके मिसाल के तौर पर इसको ही बताते हैं कि भाई ख़ानदान में कुछ हमें ये मसाइल नज़र आए हैं, लड़की में कोई मसाइल नज़र आए हैं, हमने पता किया है, मालूमात ली हैं, ये सब हमारा इख्तियार है, हमने बात कर ली। आप समझे वर्स्ट सूरत-ए-हाल इसको बता दी और उसके बाद कमर ये कहता है नहीं जी आपने बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने सुन भी लिया, शादी मैंने यहीं करनी है, अब मैं नहीं रोक सकता इसको। जिस ज़माने में हम रह रहे हैं तो हमें पता है कि हम अपनी बात मनवाने का एक तरीक़ाकार है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। जब हम यहाँ पर बरसगीर की हिस्ट्री देखते हैं तो सर सैयद ने हमें बताया कि जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे, चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक आपकी बात की कोई हैसियत नहीं होगी, आप अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। हम बिल्कुल भी एजुकेशन में नहीं थे, हम उस सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, नारे भी लगाते थे, हमें वो सिस्टम बिल्कुल नापसंद था, लेकिन हमने वो सीखा और वो सीखते हमने मुल्क बना लिया, ठीक है। और हम आज तक उस बात को हम अपने हक़ में यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के अपने दौर में, अब वही तरक्की करनी है हमने। उसी तरह से ख़वातीन ने अपने जो हुकूक सो कॉल्ड, जिसको आप लोग गलत समझ लेते हैं कि पता नहीं कौन से हुकूक हैं, वही बातें जिस तरह मुसलमानों को अपने हुकूक चाहिए थे उस वक्त, वो ठीक थे ना, वही वाले हुकूक में इन ख़वातीन को आप समझ लें। अब जब उन्होंने वही हुकूक लेने हैं और उन्होंने नौकरियां करनी हैं और उस सिस्टम के अंदर जाना है, तो आप कहते हैं कि जी इस्तेहकाक पैदा करेंगी तो जाएंगी। तो आपने वो इस्तेहकाक पैदा कैसे करना है? वो सर सैयद ने इस्तेहकाक पैदा कैसे करवाया था? आपने ज़बरदस्ती उनको एजुकेट करना है, उनका लिटरेसी रेट बढ़ाना है, उनको एक्सपोजर करवाना है, उसको सिस्टम से रोशनास करवाना है, उसके फ़वाइद बताने हैं और उनको बताना है कि आप खुद चल कर अपनी जो ज़िंदगी वो बना सकते हैं। जब इकबाल कहता है कि खुद ही को कर इतना बुलंद, तो वो सिर्फ मर्दों को नहीं कह रहा, औरतें भी बुलंद हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? तो हमने इकबाल के मिसरे के साथ भी बिल्कुल वही किया, मैंने टॉपिक वाला ही हाल जी वो मैंने जान के किया। तो क्योंकि वो इकबाल भी मर्द है ना, औरतों से तो मैं शेर सीधा पढ़ लेता, ठीक है। तो जब वो कर रहे हैं, शाहीनों को कर रहे हैं, तो मैंने कहना बनता। तो अब वही ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, आप देखें हमारा कॉर्पोरेट देख लें, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स देख लें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो वो इसीलिए है कि वो इस्तेहकाक की बात नहीं है, वो इसलिए है कि वो हिंड्रेंसेस इतनी ज़्यादा हैं सोसाइटी के अंदर कि वो बाहर निकलते हैं, उनको डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो कोशिशें नहीं करती। जब मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान इस्तेहकाक पैदा कर ले उसको नहीं रोका जा सकता, तो मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब है कि मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ रुका हुआ है। तो जो बात आप कह रहे हैं अगर वो ना हो तो मैं ये कहूँगा कि आप जब इस्तेहकाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे लगता है कि वो कुछ रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी है। नहीं, आप इसके बारे में ये कहें कि अपनी सक्सेसफुल इतने हो जाएं आप। भाई आप अपने लिए उस जगह का हक पैदा कर लें। यानी हक पैदा करने से क्या मुराद होती है कि आपने उसके लिए एलिजिबल कर लिया है खुद को। तो इससे यही मतलब है ना कि पहले आप नहीं थे, बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं थे। यार, मैं पढ़ाई लिखाई अपने उस जगह पहुंचने के लिए, यानी आप बाहर निकलने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, यूं कह लें उसको। यानी आप बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए कि अब अगर यार मेरा बेटा हो मिसाल के तौर पर, और वो बड़ा मासूम सा है, मुझे लगता है हर किसी की बातों में आ जाता है, किसी के साथ भी चल पड़ेगा, मसला करेगा, तो मैं हो सकता बेटी से ज़्यादा उसको घर पे बिठाने की कोशिश करूँ कि तुम बाहर ना जाया करो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कहाँ चले गए हो, किसके साथ चले गए हो, दोस्तियाँ कौन सी बना रहे हो।
ये प्रोटेक्शन है, ये हर माँ बाप में होगी, हर घर में होगी, इसको नहीं रोका जा सकता, ये मेरा फितरी जज्बा है। यानी ये तो जानवर भी करता है कि जब तक उसको ये अंदाज़ा नहीं हो जाता कि मेरा बच्चा जो है अब इसको कोई आके खा नहीं जाएगा, उठा नहीं ले जाएगा, ये किसी के हत्थे नहीं चढ़ जाएगा, उस वक्त तक वो उसको एक प्रोटेक्शन के अंदर रखता है। परिंदे भी रखते हैं, जानवर भी रखते हैं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बात फरमा रहे हैं कासिम, इसमें ये मानकर ये कहा जा रहा है कि अब जो ये मामलात हैं ये नहीं रोके जा सकेंगे। यानी बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई हैं, हर जगह आप जा सकते हैं। उस तरह की एफर्ट करने के अलावा भी, यानी जो आपकी फ़िज़िकल ताकत है, इसके अलावा भी आपके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उसमें हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत एक्सेल कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए ख़ुद को अहल करते चले जाएंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये नहीं रोकना मुमकिन रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम पैदा होता है वो ये कि आपको माशरे को बेहतर करना है, उसके अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करनी है, और साथ में अपनी बच्चियों की वो ट्रेनिंग करनी है कि जब वो बाहर जाएं तो उनको अपना अच्छा पता हो, बुरा पता हो, वो किसी के हत्थे ना चढ़ जाएं, वो अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा कर लें, वो समझती हों कि उनको कैसे अपना काम करना है, कैसे बिहेव करना है, किस तरह से लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना है, किस तरह से बॉस का रिलेशनशिप और एक सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप में रहना है, दफ्तर के लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ करना है। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे यहाँ हम तो यानी एक ऐसी कौम वाक़े हुए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बाहर से कुछ लोग आए तो मैंने एक मरतबा एक अपनी भाभी से पूछा कि आपको पाकिस्तान आप आई हैं 10-12 साल के बाद, तो वहाँ से क्या फ़र्क नज़र आया? तो आप अंदाज़ा करें कि ये मैं बिल्कुल हकीकी वाक़या आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि ताड़ना। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा वहाँ और यहाँ का सबसे बड़ा फ़र्क ताड़ने का है। यानी हम ये कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है किसी के लिए कि आप वो अगर वहाँ मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, उठ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, कोई काम कर रही हैं, तो उनको ये एहसास ना हो कि यहाँ कुछ जानवर हैं जिनका काम ही सिर्फ एक है कि उनको किसी को ताड़ना है, किसी को देखना है, किसी को एम्बैरस करना है। वो अपने काम से हैं, आप अपने काम से हैं। इसी तरह से उठना, बैठना, अपने आप को कैरी करना, ये हमारी बच्चियाँ आहिस्ता आहिस्ता सीखें। कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा काम करने से, कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगा। कब? जब आपने वो माशरे की, यानी माँ ने अपने दोनों बच्चों की, बेटे की भी और बेटी की भी सही ट्रेनिंग कर दी होगी, तो बेटा एक्सेप्टेबल होगा, के लिए एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी, और इधर बेटियां खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी। अच्छा, बेटे भी महफूज नहीं हैं। यानी मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि हम बाज़ औक़ात इसको इस तरह से नहीं लेते। अब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस तरह का एक जंगली सा माशरा पैदा हो गया है, इसके अंदर तो आप सब गवाह हैं। हर माँ बाप को अपने हर तरह के बच्चे, वो बेटी हो, बेटा हो, हर एक के लिए उतनी ही मुसीबत पड़ी हुई है, वो उतना ही कंसर्न्ड है। तो इसलिए ये जहाँ से हमने वो जो जेंडर रोल्स और वो सब चीज़ों को हम देख रहे थे, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप माशरा बेहतर कीजिए, आप बच्चे की भी ट्रेनिंग कीजिए, बच्ची की भी ट्रेनिंग कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता वो मौके पैदा हो रहे हैं। ये कोई भी कहता रहे, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती, पानी का बहाव एक दफ़ा हो जाए तो उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। आप बंद खड़े कर दें, कुछ भी कर दें, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता है। तो वो रास्ते बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ खराबियां भी बनना शुरू हो गई हैं। इन खराबियों को रोकने का एक ही तरीका है कि उस मसले को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि औरत और मर्द के बराबरी के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते रहे।